हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो पढ़ा है कंसेप्ट पढ़ लिया, मतलब कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंप्लीट एक्सरसाइज एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है आपका, वो है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा इक्विवेलेंस क्लास का। देखो क्या हमको कंसेप्ट लगाना है इसमें और कैसे काम करना है ये हमको देख लेते हैं एक बार। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को कैसे इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको रिफ्लेक्सिव बता दिया है, सिमेट्रिक बता दिया है, ट्रांजिटिव बता दिया है, ठीक है। तो आप लास्ट वीडियो में क्लिक करेंगे तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा जो भी हमको एक्सरसाइज 1 में करना है, ठीक है। एक थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ, मैं रिवाइज करा देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। देखो अगर आपको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो सबसे पहले जो रिलेशन आपके पास है वो आपको देखना है कि वो रिलेशन, देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इस एक्सरसाइज को क्या अप्रोच रहेगा हमारा, कैसे हमको सॉल्व करना है। तो अगर कोई रिलेशन आपको गिवन है, उस रिलेशन को अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, कब कन्वर्ट कर पाओगे, जब आपके पास सेट जो गिवन होगा वो फाइनाइट सेट गिवन होगा। मान लीजिए आपके पास 3 या 4 एलिमेंट का कोई सेट है, फाइनाइट सेट है, तो आपने इस रिलेशन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑर्डर्ड पेयर में। और जब वो रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया तो आप बता सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। कैसे बताओगे, आप ये देखोगे कि जो भी सेट के एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट का डबलेट इस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या देखोगे आप, तो मैं एक बार इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ कि इसके लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसा होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था कि अगर ए कॉमा बी आपको रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो मतलब ये है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। मतलब आप इन रिलेशन में सब ऑर्डर्ड पेयर को देखोगे और हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होगी कि ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड बी कॉमा सी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ए कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है। अगर कर रहा है इन दोनों के, अगर ये दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं और ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो मतलब ये हो जाएगा कि वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर बन जा रहे हैं रिलेशन के ऑर्डर, मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, अगर रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो आप कुछ इस तरीके से आप देख लोगे और उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है ये आप बता दोगे, ठीक है। एक तो अप्रोच हमारा ये रहेगा। और दूसरा अप्रोच क्या रहेगा, दूसरा अप्रोच क्या रहेगा कि अगर आपका रिलेशन सिमेट्रिक रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, सेट बिल्डर फॉर्म में ही है, मतलब कुछ इस तरीके से है, ए कॉमा बी सच दैट, यहाँ पे कंडीशन दे दी रिलेशन की, बस इस तरीके से, तब क्या अप्रोच रहेगा हमारा, तब जो अप्रोच रहेगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो, ठीक है। ये तो तब आपको अप्रोच, याद है अप्रोच तो तब रहेगा जब रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर रिलेशन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही है, तब क्या अप्रोच रहेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे काम करेंगे, सारे क्वेश्चन में एक ही तरीके से काम करेंगे हम लोग, कुछ अलग नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन देखो ऐसे ही बन जाएंगे आप। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या अप्रोच रहेगा, लिखेंगे आप फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो भी सेट है, ये ए क्या है आपका सेट है और ये क्या है आपका एलिमेंट है, ठीक है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, उसके बाद आप जो भी आपको रिलेशन की कंडीशन दी है, उस रिलेशन वाली कंडीशन में जो भी आपको मान लीजिए रिलेशन दे रखा है, ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 दे रखा है, लेट्स से कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो आपको दोनों जगहों पे ए रख देना है। और ए रखने के बाद कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो आप बोलोगे कि अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जा रही है, ठीक है,
रिफ्लेक्सिव में क्या करना है आपको कि जो भी रिलेशन की कंडीशन दे रखी है दोनों ही जगहों पर मतलब दोनों ही जगहों पर सेम एलिमेंट पुट कर देना है। अगर आपने सेम एलिमेंट पुट कर दिया और रिलेशन कंडीशन ट्रू हो गई तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन में, यह आपका अप्रोच रहेगा कि अगर ऐसा ट्रू हो जा रहा है तो यस वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है आपको, फिर ये लिखना है फॉर एवरी, ये सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, ये सिमेट्रिक के लिए कंडीशन रहेगी फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट। सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि एलिमेंट उठाने हैं सेट से। मैंने यहां पर ए उठाया था, दूसरा एलिमेंट भी ए ही है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट भी क्या है, ए ही है। यहां पर हमें दो एलिमेंट उठाने हैं अलग अलग, ए कॉमा बी उठाए सेट से, और फिर देखना है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, ये तो हमको मान के चलेंगे इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसके बाद इस कंडीशन को आपने जो रिलेशन दिया है वहां पर सेटिस्फाई करा दिया, ठीक हो गया। जब ये यहां पर आपने इसको सेटिस्फाई कराया, उसके बाद इस कंडीशन को आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। मतलब ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए कर देना है। तब भी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यस बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर को, और ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए स्टार्ट आपको ऐसे ही करना है फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सॉरी आर नहीं ए, क्योंकि ये तो एलिमेंट ए से है ना, सेट से है, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। फिर आपको क्या कंडीशन करनी है, हाँ लिख देते हैं कोई बात नहीं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इफ, हाँ इफ, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा अगर हो रहा है तो ठीक है, मतलब ये मान के चलना है कि ऐसा है। इसका मतलब इस कंडीशन को आपने रिलेशन में रख दिया। फिर लिखना है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, फिर आपने ये कंडीशन किस में रख दी, रिलेशन में रख दी। फिर क्या करना है ना, इन दोनों को सॉल्व करना है, और इन दोनों को सॉल्व करने पर जो कंडीशन आएगी, अगर उस कंडीशन को देख के लग रहा है कि ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो मतलब ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये फ्रेम में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अभी बताऊंगा दोबारा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि किस तरीके से हमारा अप्रोच रहेगा हर रिलेशन को प्रूव करने के लिए। इनको और अच्छे से अभी क्लियर हो जाएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक बात तो आपको ये समझनी है कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है रिलेशन, तो इस अप्रोच से जाएंगे ये और ये, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है, रोस्टर फॉर्म में है, तो आप डायरेक्टली देख लेंगे कि कौन सा लग रहा है, वो बताऊंगा मैं भी आपको, क्वेश्चंस करेंगे। एक बात और याद रखनी है, एक बात और क्या याद रखनी है कि अगर रिलेशन आपने एग्जांपल रख के देख लिया कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, बिल्कुल सही बात है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तो आपको इस अप्रोच से उसको दिखाना पड़ेगा। अगर वो नहीं है, अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपको एक एग्जाम्पल लेके शो करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। ठीक है, बस। तो अब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बातें थी कुछ जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इन बातों को एक बार वीडियो रिपीट करके आप फिर समझ लेना कि मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि ये सारी बातें ही मैं यूज़ करूंगा, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करूंगा मैं। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज ऐसी बनेगी। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, फर्स्ट का फर्स्ट, मतलब रिलेशन दे रखे हैं, हमको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो उसने सेट दे रखा है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे रिलेशन का, सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि आपको सेट लिख लेना है। गिवन सेट ए इक्वल्स टू क्या है, 1, 2, 3 अप टू 14 है, लिख दिया। उसके बाद आपको इस सेट में जो रिलेशन डिफाइन है वो लिखना है कि रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए, क्या है वो रिलेशन, यहां लिख देते हैं, x, y such that 3x minus y equal to 0, x, y such that 3x minus y equals to 0। देखो, एक ही अप्रोच हमको अप्लाई करना है सारे क्वेश्चन में। क्या बोला मैंने सबसे पहला अप्रोच कि भाई सेट जो है आपका वो लिमिटेड नंबर्स, लिमिटेड एलिमेंट्स है, मतलब फाइनाइट सेट है, तो रिलेशन भी हमारा फाइनाइट बनेगा। तो रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में बना लो,
अगर बन सकता है तो बना लो, और नहीं बन रहा तो भाई इस तरीके से हम करेंगे उसको। तो यहाँ बन जा रहा है, तो मैं इस रिलेशन को एक तरीके से और लिख सकता हूँ x, y सच दैट y इक्वल्स टू 3x। मतलब अगर इसको हम लैंग्वेज में बोले तो ये बोल सकते हैं कि जो सेकंड एलिमेंट है y डिनोट द सेकंड एलिमेंट, x डिनोट द फर्स्ट एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है आपका वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, थ्राइस है। तो इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से लेंगे, इसी सेट से, सेकंड एलिमेंट कहाँ से लेंगे, इसी सेट से। तो मतलब रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए, मतलब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट भी ए से ही है, सेकंड एलिमेंट भी ए से ही है। तो क्या है देखो, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट यानी x 1 लेता हूँ तो दूसरा एलिमेंट कितना होगा, यहाँ रख दो 1 × 3 3। मैंने बोला भी कि सेकंड एलिमेंट क्या है, थ्राइस है फर्स्ट एलिमेंट का, बिल्कुल ठीक हो रहा है। सेकंड एलिमेंट, इसके बाद दूसरा लिखते हैं, अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये 9 हो जाएगा, 4 लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अगर मैं 5 लेता हूँ, सुनना ध्यान से, अगर मैं 5 लेता हूं तो ये 5 3 15 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट कहां से है, सेट से, ए से। सेकंड एलिमेंट भी सेट से ही होना चाहिए। यहां तो 15 हो गया तो ये नहीं ले सकते भाई, ये हमारा गड़बड़ हो गया। तो रिलेशन जो बनेगा आपका ऑर्डर्ड फॉर्म में जो लिखा है हमने, सॉरी रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन लिखा है वो कुछ इस तरीके का होगा। अब आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बता सकते हो बड़े आराम से। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है देखते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, जितने भी एलिमेंट सेट में प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए। तो ना 1 का है ना 2 का है, हर एक का होना चाहिए, या तो एक का भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव लिखोगे कैसे, क्या लिखोगे रिफ्लेक्सिव के लिए, 1, 1, 2, 2 up to so on 14, 14 does not belongs to R। ये R को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, R को बिलोंग नहीं कर रहा। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है, डबलेट जो है, वो आपके रिलेशन में नहीं आ रहे। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्या हुआ, इट इज नॉट रिफ्लेक्शन। उसके बाद सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक को देखने के लिए क्या होता है कि अगर 1, 3 प्रेजेंट है तो 3, 1 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक की सिंपल डेफिनेशन की जो भी रिलेशन आप देख रहे हो रोस्टर फॉर्म में, हर एलिमेंट का उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए। 1, 3 का उल्टा क्या होता है, 3, 1 है नहीं। तो यहाँ पर लिखोगे सिमेट्रिक के लिए क्या लिखोगे, फॉर सिमेट्रिक 1, 3 belongs to R but 3, 1 does not belongs to R। ठीक है, 1, 3 belongs to R but 3, 1 does not belongs to R। इसका मतलब ये क्या हुआ, द गिवन रिलेशन, ये पूरा लिखोगे आप, द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो गिवन रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होने वाला है, ठीक हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है देख लेते हैं एक बार। 1, 3 आपका रिलेशन में है, इससे स्टार्ट होने वाला जो सेकंड ऑर्डर पेयर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। देखो कौन कौन से हैं, केवल यही है। तो 3 से स्टार्ट होने वाला मतलब 3, 9 भी मिल गया। अब देखो आप 1, 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3, 9 भी है, मतलब ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि 1, 9 भी होना चाहिए। कहाँ है ही नहीं, तो मतलब ये सिमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, या आप नोट कर चुके होंगे, ट्रांजिटिव के लिए यहाँ लिख लेते हैं। ट्रांजिटिव लिख लेंगे ये, चलो क्या लिखेंगे, ये 1, 3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, एंड 3, 9 बिलोंग्स टू R, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1, 9 बिलोंग करना चाहिए था ना R को, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी आपका नहीं है। तो यहाँ लिख लेंगे द गिवन रिलेशन इज नॉट
ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट क्या है, रिलेशन आर इज इन द सेट एन। सबसे पहला काम, जब भी रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम नेचुरल नंबर का सेट लिखेंगे, मतलब जो भी सेट गिवन है आपको। ठीक है, यहाँ तो नेचुरल नंबर गिवन है ना, नेचुरल नंबर लिख लो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये तो होता है। ठीक हो गया। दूसरा काम हमारा क्या होता है इसमें, हम लिखते हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या डिफाइन है देख लेंगे। रिलेशन किस पे डिफाइन होता है, सेट पे डिफाइन होता है। सेट हमको पता है नेचुरल नंबर का सेट है, पता है। ठीक हो गया, तो रिलेशन लिखते हैं। इसके बाद सब क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे, बिल्कुल याद रहेंगे आपको सारे कैसे करना है। x, y सच दैट, मार्कर लाइट हो गया, कोई दूसरा x, y सच दैट क्या बोला उसने, y इक्वल्स टू x प्लस 5, सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5, ये बोला उसने। या हम एक तरीके से और समझें इसको। अच्छा एक चीज और लिखिए, y इक्वल्स टू x प्लस 5 तो लिखा ही लिखा है, एंड लिखा हुआ है x इज लेस देन 4। ठीक है, x क्या है नेचुरल नंबर, y क्या है नेचुरल नंबर। एक कंडीशन और दी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना इस चीज को, कि x जो है वो लेस देन 4 है। तो लेस देन 4 मतलब कहाँ तक जाने वाला है, 1 तक जाने वाला है, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, 1 से तो शुरू होते हैं। तो यानी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 भी नहीं होगी क्योंकि 4 से लेस है। तो मैंने बोला अगर रिलेशन आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम ये बता लेंगे जो भी बताना है हमको, तो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, x क्या है लेस देन 4, तो आप x को 1 ले सकते हो, और जब आप x 1 लोगे तो y कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 कितना 6। x को अगर आप 2 लेते हो तो y कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 7। x को अगर आप 3 लेते हो तो y कितना आ जाएगा 8। तो ये हो गया आपका रिलेशन तैयार। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग क्या होती है हमारी, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है कि जो भी सेट लिया है, सेट के सभी एलिमेंट के लिए डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए। 1 था सेट में, 1 का डबलेट ही नहीं है, तो 1 का ही नहीं है, होना सबका चाहिए। ठीक है, तो 1, 1 इन R, यहाँ से तो इन रिलेशन R 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। लिख दें आप ऐसे, इन गिवन रिलेशन, जिस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव शो कर रहे हैं 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा आपको। इसका मतलब क्या है, 1, 1 करना चाहिए था ना, डबलेट प्रेजेंट करना चाहिए था, तो दिस इंप्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये तो बताना काफी आसान था। सिमेट्रिक के लिए कैसे बताते हैं, सिमेट्रिक के लिए फिर एक ही बात याद रखनी है, जो भी रिलेशन प्रेजेंट है, जो भी रिलेशन दिया है, उन सभी रिलेशन के अंदर सभी ऑर्डर्ड पेयर का डबलेट होना चाहिए। 1, 6 का डबलेट, सॉरी डबलेट नहीं, ये तो रिफ्लेक्सिव का था डबलेट, उल्टा 1, 6 का उल्टा क्या होगा 6, 1 है ही। तो सिमेट्रिक के लिए क्या लिखेंगे, 1, 6 तो बिलोंग कर रहा है आर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन 6, 1 नहीं कर रहा बिलोंग आर को। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज और ले सकते हो, फॉर ऑल 1, 6 बिलोंग्स टू ए। 1, 6 तो कर रहे हैं बिलोंग ए को, ठीक है, लेकिन उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 1, 6 है लेकिन 6, 1 नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं हो। तो यहाँ पर लिख देंगे आप द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव बहुत अच्छे से बताएंगे इसमें। ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव के लिए मैंने कंडीशन बताई थी आपको कि 1, चलो क्या बताई थी मैंने, कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, अगर वहाँ वाला क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ देखो कि अगर a, b R को बिलोंग करता है, ठीक है, एंड b, c भी R को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा,
ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी आर को बिलोंग करता है, और अगर ऐसा हो जाए कि ए कॉमा सी भी बिलोंग कर जाए आर को, तो सिमेट्रिक को तो ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। कब नहीं होगा ट्रांजिटिव? कि ये दोनों तो हैं, ये नहीं है। ना होने के लिए केवल एक ही कंडीशन है और होने के लिए दो कंडीशन है। इन दोनों के होने पर अगर ये होता है तो भी ट्रांजिटिव होगा, अगर केवल और केवल ये ही होगा, बढ़ ही नहीं पा रहा आगे को, तो भी ट्रांजिटिव होगा। देखो आगे को बढ़ ही नहीं पा रहा, 1,6 है, इसके आगे बढ़ाने के लिए 6 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर चाहिए, है ही नहीं, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ट्रांजिटिव अभी है ये। 2,7 के बाद अगला ऑर्डर पेयर 7 से स्टार्ट होने वाला चाहिए, है ही नहीं, तो इसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये ट्रांजिटिव ना मतलब होने में कोई दिक्कत नहीं है इसकी वजह से तो ट्रांजिटिव। इसकी वजह से ट्रांजिटिव है कि नहीं है? 3,8 है, अगला ऑर्डर पेयर चाहिए जो 8 से स्टार्ट हो, है क्या? नहीं है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा ट्रांजिटिव ना होने में, तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो यस इट इज ट्रांजिटिव, तो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो आपका सेकंड वाला जो रिलेशन है आपका वो क्या होगा? आपका ट्रांजिटिव होगा। इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव होगा। चलिए ये तो हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो कोई भी रिलेशन का क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपको सेट डिफाइन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू दिस। तो हम थर्ड वाला क्वेश्चन जब करेंगे, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमको? सेट पता होना चाहिए। लिख लेते हैं सेट। क्वेश्चन में सबसे पहले सेट पता होना चाहिए आपको कि सेट कौन से सेट पे रिलेशन डिफाइन है। सेट ए है आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका सेट हो गया। इस सेट पे जो रिलेशन डिफाइन है आपका, वो रिलेशन क्या डिफाइन है? लिख लेते हैं x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, मतलब ये सेकंड एलिमेंट कहाँ से लिया हमने? इसी सेट से। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से लिया हमने? इसी सेट से। तो अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा लंबा सा हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट थोड़े से लिमिटेड है, मतलब 6 एलिमेंट। कैसे करेंगे? देखो मैं क्या लिखूंगा, ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे स्टार्ट? 1,1 आएगा इसमें, ठीक है। 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा, 1,4, 1,5 एंड 1,6। सेकेंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट, बिल्कुल ठीक है। फिर 2 से स्टार्ट करो, 2,2 आएगा इसमें, ठीक है। 2,3 नहीं आएगा, 2,4 आएगा, 2,6 आएगा, 3,3 आएगा, 3,6 आएगा, ठीक है। 4,4 आएगा, 4,5 नहीं आएगा, 4,6 भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर 5,5 आएगा और फिर 6,6 आएगा। मेरे ख्याल से इतने सारे एलिमेंट हमारे इसमें आएंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आप देख के बता सकते हो कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, तो यहाँ लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो भी सेट के एलिमेंट हम ले रहे हैं उन सभी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, मतलब डबलेट होगा, पेयर यहाँ होना चाहिए। देखो 1 का डबलेट 1,1 है, 2 का डबलेट 2,2, 1 का डबलेट 1,1 है, 2 का डबलेट है और 3 का भी है, 5 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, सभी का डबलेट प्रेजेंट है। तो यस ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे हम? 1,1, 2,2 अप टू सो ऑन, कहाँ तक? 6,6 बिलोंग्स टू आर। तो ये तो कंडीशन चाहिए होती है हमको रिफ्लेक्सिव के लिए कि सभी एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए। तो है तो सही, हो गया रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की क्या होती है बात? जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं उनका उल्टा उसमें प्रेजेंट होना चाहिए।
तो आप देख सकते हो कि 1,3 कुछ भी ले लो आप, मतलब कुछ तो एलिमेंट मिल ही जाएंगे, कुछ तो है जिनके उल्टे डिटरमिनेंट है, कुछ हैं जिनके नहीं है। जैसे कि 1,2 तो 1,2 है तो क्या 2,1 है यहाँ पे? नहीं है। 1,3 है तो क्या 3,1 है यहाँ पे? नहीं है। एक भी अगर नहीं होता ना तो नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 does not belongs to R. 1,2 belongs to R but 2,1 does not belongs to R। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। लिख लेंगे दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, लिख लेंगे दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं भाई कि 1,1 है तो 1 से जो नेक्स्ट पेयर होगा 1,2 है तो 1,2 भी होना चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूँ कि 1,1 है, इससे बनने वाला जो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 1,2 ये भी है, तो फर्स्ट और लास्ट ले लो 1,2 होना चाहिए। तो यही तो है, वो अलग से जाने की जरूरत ही नहीं है, यही तो है 1,2 है तो सही। ऐसे ही कोई भी ले लो आप 2,6 6,6 तो 2,6 भी है, ठीक है। तो ये अब दिक्कत ये आ जाती है ना कि सेट के एलिमेंट्स, जो रिलेशन में जो एलिमेंट है बहुत सारे हैं, अगर हम चेक करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर जो हम ट्रांजिटिव के लिए प्रूफ करेंगे ना, ट्रांजिटिव के लिए प्रूफ करेंगे कि पहले तो आप देख लो कि लगभग सभी के लिए ट्रांजिटिव है ही, ठीक है। और अगर आप कहोगे इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें हम टाइम लग जाएगा बहुत देखने में, मान लो एक भी अगर छूट गया तो आवाज़ गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम इसलिए रिलेशन देखते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, दूसरा अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वाला, जो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्डर्ड पेयर के मतलब सॉरी रोस्टर फॉर्म के तरीके से ना देखें, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इसको लिखते हैं एक बार, ठीक है। तो आप फिलहाल तो हाँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नहीं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ऊपर लिखूंगा मैं इसको, यहाँ लिखता हूँ कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या लिखते हैं, फॉर एवरी A, B, C बिलोंग्स टू सेट कौन सा है, A, ठीक है। क्या होना चाहिए, इफ अगर A, B रिलेशन को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर A, B रिलेशन को बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई इसका मतलब ये नहीं हुआ कि B इज डिविजिबल बाय A, यही तो बोल रहा है कि अगर कोई रिलेशन में कोई एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि y इज डिविजिबल बाय x, इसका मतलब ये हुआ कि b इज डिविजिबल बाय a। तो यहाँ लिख देंगे b इज डिविजिबल बाय a, b इज डिविजिबल बाय a, ठीक है। एंड b, c बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, c इज डिविजिबल बाय b, ठीक है। तो इन मैंने क्या बोला था, इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं ट्रांजिटिव के लिए कि ये हम मान के चलते हैं, इससे स्टेटमेंट ये निकला, ये भी हम मान के चले एंड, और इससे स्टेटमेंट ये निकला, इन दोनों को कंक्लूड करके मिला के ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, इन दोनों को मिला के कुछ ऐसा स्टेटमेंट तैयार होना चाहिए कि जिससे आप ये कह सको कि हाँ A, C भी बिलोंग करेगा R को। मतलब कैसा स्टेटमेंट चाहिए इनको मिला के, हमको एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जिसमें हम ये लिखेंगे कि A, C बिलोंग करेगा R को। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि C इज डिविजिबल बाय A, ये मतलब होगा, ये तो मतलब होगा कि अगर इन दोनों को मिला के एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए कि कि A, C बिलोंग्स टू R, ऐसा आना चाहिए। उसके लिए क्या आना चाहिए, उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि C इज डिविजिबल बाय A। तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के हम ये बोल सकते हैं कि C इज डिविजिबल बाय A, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इस वाले सेक्शन में समझना जरा एक बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं नंबर ले रहा हूँ 2, 4 और 8 ले रहा हूँ मैं नंबर, समझना ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, बिल्कुल है। मैं बोल रहा हूँ 8 इज डिविजिबल बाय 4, बिल्कुल है। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि 8 इज डिविजिबल बाय 2 होगा, यहाँ पर आप कहीं से भी कर लो,
कोई भी एलिमेंट उठा लो, ऐसा सब जगह होगा। 4 इज डिविजिबल बाय 2, 8 इज डिविजिबल बाय 4, और जब इन तीन दोनों को मिलाएंगे पहला और आखिरी तो 8 इज डिविजिबल बाय 2। तो आप कह सकते हो यस, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड वी कैन से दैट a is divisible by 2, a is divisible by, sorry, c is divisible by a, ठीक है। this implies c is divisible by a, this implies, यहाँ ऐसे लो, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 क्या बोल सकते हैं, c is divisible by a, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, a, c बिलोंग्स टू r। तो a, c किसको बिलोंग करेगा, r को। पर ये तो चाहिए था हमको, ट्रांजिटिविटी के लिए यही तो प्रूफ करना होता है कि a, b r को बिलोंग कर रहा है, b, c r को बिलोंग कर रहा है, और a, c भी बिलोंग कर जाए तो ट्रांजिटिव, और ऐसा होगा। मैंने आपको एग्जांपल से ही बता दिया। यहाँ पर आप इसके बाद अगर आप और अच्छा लिख सको, लिखना चाहते हो एग्जाम में, तो आप लिख सकते हो कि कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए आपकी 1, 1 बिलोंग कर रहा है r को, इसका मतलब 1 इज डिविजिबल बाय 1। फिर 1, 2 बिलोंग कर रहा है r को, इसका मतलब 2 इज डिविजिबल बाय 1। दोनों को मिलाएंगे तो ये चीज आएगी कि 2 इज डिविजिबल बाय 1, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। तो कोई भी ऑर्डर पेयर आप ले लो, इनमें से ऐसा कंडीशन होगी। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए या एग्जाम्पल से कर लीजिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये आपका ट्रांजिटिव होगा। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अगले में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो क्वेश्चन 4 करेंगे। रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, सबसे पहले सेट लिखते हैं ना, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सेट लिखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट का 4th पार्ट है। तो सबसे पहले सेट लिखते हैं। सेट क्या गिवन है, आप 4th वाले पार्ट में सेट आपको इंटीजर गिवन है, ठीक है। तो इंटीजर लिख लिया, तो यहाँ पर लिखूंगा आप गिवन सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स पता है ना आपको क्या होता है, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और जीरो भी होंगे, उनको मिला के तो इंटीजर बनता है, ये हम जानते हैं। चलिए ठीक है, इस इंटीजर के सेट पे रिलेशन जो डिफाइन है, रिलेशन डिफाइंड ऑन z इज, क्या है वो रिलेशन, r इक्वल्स टू x, y such that x minus y is an integer, ठीक है। x, y इज एन इंटीजर, तो ये शो करना है। अब यहाँ पर जब हम रिलेशन लिखेंगे और इसका इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा करना। क्यों हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन में भी, तो रिफ्लेक्सिव बताना, सिमेट्रिक बताना, ट्रांजिटिव बताना हो जाएगा ना मुश्किल, पता नहीं चल पाएगा एग्जैक्टली कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो इसलिए अब हम इसमें जो अपना अप्रोच यूज़ करेंगे सॉल्व करने का, वो ये वाला करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अब लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो जिसमें आप सेट बिल्डर फॉर्म से ही करते हो सॉल्व, तो वहाँ पर आपको ये वाला अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, देखो रिफ्लेक्सिव करने के लिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव जब हमको प्रूव करना होता है तो लिखेंगे फॉर एवरी, ये तो बार बार लिखना है आपको, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल Z। हमने कोई एक एलिमेंट आपका सेट से ले लिया, कोई एलिमेंट कहाँ से उठा लिया, हमने सेट से उठा लिया। फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ठीक है। कोई एक एलिमेंट हमने लिया a बिलोंग्स टू कैपिटल Z, कहाँ से लिया, इंटीजर्स के सेट से। मतलब ये क्या होगा आपका, इंटीजर होगा, ठीक है, इंटीजर होगा। क्या होता है रिफ्लेक्सिव में, ये जो एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट को उठा के रिलेशन में रख देना। क्या स्टेटमेंट वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं है भाई। तो यहाँ पर आपने यहाँ भी a रख देंगे, यहाँ भी a रख देंगे, इसका मतलब यही होता है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल Z एंड a बिलोंग्स टू कैपिटल Z। दो एलिमेंट लेने होते हैं ना, दो एलिमेंट लेने होते हैं। अब दोनों एलिमेंट सेम ही है तो इसलिए हम इसको एक ही बार लिखते हैं बस। फॉर, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही एलिमेंट है, दोनों, जो पहला एलिमेंट भी दूसरा एलिमेंट भी a ही है। अब दो बार एक ही चीज लिख रहे हैं, इससे अच्छा एक ही बार लिखो उसको।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए तो जेड से बिलोंग कर रहा है, लेकिन मतलब क्या है इसका कि ये भी ए और ये भी ए, तो दोनों को ए रखने पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रखते हैं। तो ए माइनस ए होगा दोनों को रखने पे, इक्वल्स टू 0 आएगा एंड 0 बिलोंग्स टू जेड, यानी 0 इज एन इंटीजर। तो 0 तो इंटीजर होता तो है, तो बस कंडीशन सेटिस्फाई। ए बिलोंग कर रहा है जेड को और रखते ही यहाँ पर रखा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हो गया रिफ्लेक्सिव। यस, द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब सिमेट्रिक दिखाते हैं। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ मैं, सिमेट्रिक दिखाते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, देखो सिमेट्रिक के लिए जो हम लिखते हैं, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम में। सबसे पहले तो लिखेंगे फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड है ना, हाँ जेड, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, उस वाले में ए बिलोंग्स टू क्या था, जेड था, यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, दो एलिमेंट लेने हैं हमको। ठीक है, अब हमने एलिमेंट सेट से उठा लिए। उसके बाद क्या होता है, इफ अगर हम ये बोलते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी रिलेशन, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है, ये तो होता है इसका अप्रोच। पहले आपने बोला ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट, फिर आपने बोला इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, जो आपकी कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन आती है, ए कॉमा बी अगर रखते हो, इसका मतलब ये होगा ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब क्या करना होता है ना, इस वाले कंडीशन को आप रिवर्स कर दोगे। अगर मैं a माइनस बी एक इंटीजर है तो दोनों को रिवर्स कर दूंगा, तो मैं क्या ऐसा नहीं बोलूंगा कि b माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर, होगा तो सही। अगर आप a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी तो इंटीजर ही होगा, इक्वल की बात नहीं है। जैसे कि मैंने बोला 2,4 लिया मैंने, और मैंने बोला 2 माइनस 4 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, इंटीजर है। और 4 माइनस 2 करूंगा, उल्टा करूंगा तो भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इंटीजर है। दोनों का इक्वल नहीं, दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। तो मतलब कंडीशन क्या है, रिलेशन क्या है कि ऐसे आपने माइनस किया तो इंटीजर आया, उल्टा करके माइनस किया तो भी इंटीजर आया, तो बस यही तो करना है। ऐसा हो रहा है, यस ये सिमेट्रिक है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। तो आप इसके नीचे लिख देंगे यस दिस इज सिमेट्रिक, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक हो गया, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिविटी में क्या करना, देखो ट्रांजिटिविटी कैसे करेंगे, इसको चीज कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए क्या करेंगे, फॉर एवरी, एक तो सेंटेंस आपको सबसे पहले लिखना है, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या, जेड, इंटीजर से ले लेना सेट, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर से हम एलिमेंट ले रहे हैं ना, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक हो गया। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा बी आर को, आर से बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चीज है, इसका मतलब कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ए माइनस बी इक्वल्स टू एम लिख दिया मैंने। मान लीजिए ए माइनस बी करने के बाद कुछ आ रहा होगा, और वो भी जो भी आ रहा है एम आ रहा है, वो क्या है आपका इंटीजर है, तो मैं लिख दिया एम बिलोंग्स टू जेड। एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि b माइनस सी इज एन इंटीजर। मतलब इन दोनों को माइनस करके कुछ आ रहा होगा, लेट्स से कि n आ रहा होगा, और वो किसको बिलोंग कर रहा है भाई, z को बिलोंग कर रहा है। तो आप इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने क्या बोला था कि ट्रांजिटिव में पहली कंडीशन लगाई, दूसरी कंडीशन लगाई, इन दोनों को मिला के आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, आना क्या चाहिए, आना वो चाहिए जो हमें चाहिए कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जो मैं इनको ऐड करता हूँ फिर क्या आता है, मैंने अगर इनको ऐड करा, ऑन एडिंग इक्वेशन, ऑन एडिंग 1 and 2 को अगर मैंने ऐड किया a माइनस बी और b माइनस सी को, तो कितना आएगा, a माइनस सी इक्वल्स टू m प्लस n। m भी इंटीजर था, n भी इंटीजर था, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। और यहाँ पर क्या आ गया, a माइनस, जैसे हमने a माइनस बी को a भी बोला, b माइनस सी को b सी बोला,
तो a माइनस सी को क्या बोलेंगे, ए सी बोलेंगे ना। तो इसका मतलब ये क्या इंप्लाइज करेगा कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। वो यही तो चाहिए होता है ट्रांजिटिविटी के लिए कि a कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, b कॉमा सी भी बिलोंग करता है और a कॉमा सी भी बिलोंग कर जाए, तो मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये कंप्लीट रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट में इसको फिनिश कैसे करेंगे, यस द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम, ये आपको सिर्फ इतना सिखाने के लिए है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आप समझ जाए। मेन जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से आने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का अब हम करेंगे 5th पार्ट। ठीक है, यहाँ पर जो सेट गिवन है आपको, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो जो यहाँ पर जो सेट है आपका, सेट ए रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ अ टाउन, ऐसा कुछ सेट गिवन है इन अ टाउन। ठीक है, अब जो रिलेशन आपको गिवन है, ये सेट आपको सभी के लिए कॉमन है। जो फर्स्ट का जो आपको 5th वाला पार्ट है, उसमें जो रिलेशन आपको दिखाने हैं, 5 रिलेशन दिखाने हैं, उनके लिए सेट आपका सभी के लिए यही है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अब पहला जो रिलेशन है वो क्या है, आर इक्वल्स टू ए कॉमा आर इक्वल्स टू क्या है, सॉरी एक्स कॉमा वाई है, आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, थोड़ा ऐसा होगा, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब ये रिलेशन दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में कौन सा है या है कि नहीं है, जो भी है। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। एक ही बात हमको पता है कि रिफ्लेक्सिव का रिलेशन दिखाना है तो दोनों को सेम रख दो और स्टेटमेंट वेरीफाई होना चाहिए। अगर मैं दोनों को सेम रख दूंगा, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। मैं और मैं एक ही जगह काम कर रहे हैं, सही तो है, तो मतलब एक ही बात, मतलब ट्रू है। रिफ्लेक्सिव में अगर हम दोनों को सेम रख देते हैं, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस बोलूं, या x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, वही करेंगे काम, फॉर एवरी x, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A। सब जगह ये काम करना है कि हमने a जो एलिमेंट है वो a से लिया, मतलब यहाँ पर a क्या है, ह्यूमन बीइंग, और ये क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A, यहाँ a एंड a, बस स्टेटमेंट में रख देना है आपको, जो भी आपको रिलेशन दिया हुआ है, a एंड a वर्क एट द सेम प्लेस, ए एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा ए किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा, तो मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। ऐसे अगर बात करें सिमेट्रिक की, अगर बात करें, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लिख लेना इसको कि जस्ट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करें तो हम क्या करते हैं, वही लिखेंगे, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये तो लिखते हैं, एलिमेंट लेते हैं, ये आपका ह्यूमन बीइंग है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है। इसके लिए क्या होना चाहिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये काम होता है सिमेट्रिक में, पहले हमने ये लिखा, फिर ये लिखा, और इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, क्या मैं उसको रिवर्स करके लिख सकता हूँ, इसी स्टेटमेंट को रिवर्स करके लिखें तो कैसे, ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस लिखूं, या मैं बी एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस लिखूं, और लिखूं अगर मैं इसको बी कॉमा ए वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, अगर यहां से नहीं दिख रहा है तो आप ऊपर लिख लेंगे, चलो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ।
ये तो दिखा रिफ्लेक्सिव वाला। ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस और बी एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, इसका मैं यहां से लिख रहा हूं कि ए कॉमा बी वर्क एट द सेम प्लेस, बी कॉमा ए वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक हो तो गया। ए कॉमा बी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर से क्या आएगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यही चाहिए होता है, ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है और साथ में ये भी आ जाए कि बी कॉमा ए भी कर रहा है आर को बिलोंग, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी अगर प्रूफ करनी है आपको तो कैसे करेंगे, सिंपल है बहुत। for every a comma b comma c belongs to a, where a is the set of human beings and a b and c are human being of a term in a term। ठीक है, if हम मान के चलते हैं कि a comma b बिलोंग कर रहा है r को, a comma b बिलोंग कर रहा है r को, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a and b वर्क एट द सेम प्लेस। ये तो इसका मतलब, ठीक है, a and b वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, b कॉमा c नहीं सॉरी b एंड c वर्क एट द सेम प्लेस। b एंड c वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक हो गया, ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस, बी एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस। ए और बी वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है, बी एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस, तो क्या होगा नहीं ऐसा कि ए और सी भी वर्क एट द सेम प्लेस, होगा तो सही। अगर मैं और कोई दूसरा बंदा है वो एक ही जगह पे काम कर रहा है और वो बंदा और तीसरा बंदा भी एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो डेफिनेट है कि मैं और वो तीसरा बंदा भी वहीं पे काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि A एंड C वर्क एट द सेम प्लेस। तो ये इम्प्लाइज करेगा आपका यस, A कॉमा C बिलोंग्स टू R, और यही होती है ट्रांजिटिविटी की कंडीशन कि A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R को, B कॉमा C बिलोंग कर रहा है R को, A कॉमा C भी कर जाता है बिलोंग R को, तो मतलब ट्रांजिटिव। तो जो ये रिलेशन है आपका, ये आपका ट्रांजिटिव हो। ठीक है, इसको नोट करो। अब इसका ही सेकंड पार्ट है आपका, देखो वो आप खुद कर लेंगे, इजी है। ठीक है, तो वो मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कि नहीं हो पा रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सी वाला पार्ट करते हैं और डी एंड ई आप खुद करेंगे। ठीक है, सी वाला पार्ट हम यहाँ पे करेंगे और डी और ई वाला पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि नहीं हो पाया, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सी वाला पार्ट क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट, सेट तो यही है, सेट में चेंज नहीं हो रहा, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इजी है ये भी, आप खुद कर सकते हैं इस चीज को कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताओ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, जो स्टेटमेंट होता है, जो हमने यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं वो दोनों सेम कर दो, एक्स ये भी और ये भी सेम कर दो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, मतलब एक बंदा अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो मतलब रिफ्लेक्सिव में यही करते हैं कि दोनों सेम ले लेते हैं, एक ही आदमी अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, इसको आप लिख लेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, अगर एक x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y तो छोटा हो गया ना, और सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि x अगर 7 सेंटीमीटर y से लंबा है तो y भी 7 सेंटीमीटर x से लंबा होना चाहिए, उल्टा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक होगा, ये भी आप लिख लेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है,
मेरी बात ध्यान से समझना कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ कि ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया आपका z। ठीक है, तो यहीं समझ जाओगे कि क्या करना चाह रहा हूँ मैं। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y जो है z से लंबा है, तो होगा तो सही x y से 7 सेंटीमीटर, z y से, तो x भी तो z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, होगा भाई, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ठीक हो गया, तो ये तो आपको फिनिश हो गया सी। इसके बाद डी और ई वाला पार्ट है, ये आप खुद करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये नहीं हो पाया सॉल्व, उसको फिर मैं डिस्कस करूँगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है एक्सप्लेनेशन में ये बताइए, ठीक है। जो भी आप रिव्यू देना चाहते हैं वो दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं। अच्छा मैम आप इधर ही